चलो बेटा, अब हम देख रहे हैं अपने पार्ट 5 पर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेटा, गवर्नमेंट सपोर्ट का। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, आइए देखते हैं बच्चों। अपने से कह रहा है बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, और अपने से साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मांग रहा है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस की एक बेसिकली टाइप होती है, मैं आपको एक बार वो टाइप समझा देता हूँ, ध्यान से देखना और समझना। बच्चों कभी भी अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू m दिया हुआ हो, और आपसे कभी भी a कॉस थीटा और b साइन थीटा मांग रहा हो, और बेसिकली यहाँ पे माइनस हो, मतलब देखो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ देखो, यहाँ पर एक्चुअली में जो एक कॉस वाली टर्म है वो इधर आ गई है, साइन वाली टर्म उधर चली गई है, और आपका जो प्लस का टर्म है वो माइनस आ गया है। तो आप ये मान लो कि ये एक्चुअली में एक टाइप है, और इस टाइप का बेसिकली क्या रहता है, इस टाइप से एक रिज़ल्ट बनकर आता है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करोगे, और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड अप करोगे, तो आप पाओगे बेटा आपके पास निकल कर एक टाइप आएगी जो आपसे कहेगी ए स्क्वायर, इसे आप ऐड करोगे, मान लो आप इससे स्क्वायर कीजिए। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab m स्क्वायर। सेम वे में, सिमिलर वे में आप नीचे वाली टर्म को स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर बेटा देखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और फिर आप देखोगे बेटा यहाँ पर भी एक्चुअली में आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, बट कटने वाली है टर्म, और बेटा सिमिलर वे में यहाँ पर भी आ जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। और बेटा अब आप देखोगे क्या, अब आप देखोगे आपके पास आएगा इस टर्म से ये टर्म बेसिकली कैंसिल हो जाएगी, और बेटा टर्म कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बेसिकली 1 हो जाएगा आपका, और बेटा आप देखोगे आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बेसिकली 1 हो जाएगा आपका, इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इन दोनों को बेसिकली हमने 1 बना दिया, और इन दोनों को हमने 1 बना दिया, राइट। तो बेटा जो रिज़ल्ट बनकर आ गया है वो आपके सामने है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अगर इस रिज़ल्ट को देखें तो बेटा आप एक बात कह सकते हैं यहाँ पर कि सिमिलर वे में इसी रिज़ल्ट की हेल्प से ये जो एक हमारे पास रिज़ल्ट, या हम कह सकते हैं एक टाइप बन गई है, या एक रिज़ल्ट बन गया है, इसी रिज़ल्ट को हम यूज़ कर लेते हैं इसी वाले क्वेश्चन में। तो बेटा आप देखोगे अपने को दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन में अपने को क्वेश्चन नंबर 41 अब सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अपने को दिया गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, राइट। और बेटा हमसे मांगा गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा में निकालना है, हम इसे n मान लेते हैं बेटा, हम इसे इक्वल टू n मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इक्वल टू n। तो बेटा आप करोगे कैसे, ध्यान से देखना और समझना। देखिए बच्चों, इसको नीचे भेज दो। देखो बेटा अब ज़रा इसे करना कैसे है, तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पर, यहाँ आएगा अपने पास, अगर मैं इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू इक्वल टू आपका √2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सिमिलर वे में अगर आप इस वाली टर्म का स्क्वायर करते हो, एक सेकेंड, इस वाली टर्म का आप स्क्वायर करते हो सिमिलर वे में, तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर के। बेटा में n ही स्क्वायर निकालना है, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो प्यारे बच्चों। जैसे ही आप ऐड करोगे आपको तो पता ही है आपका आंसर आ जाएगा। ये कट कर दो, आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, और बेटा इस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से भी 1, और इक्वल टू आपका जो आएगा वो आएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस एन स्क्वायर। बेटा यहाँ पर आ जाएगा 2 और इसको उधर भेज दो तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ से एन का वैल्यू आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 2 और बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये बेटा इसके प्लेस पर मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर लिख दिया। फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, आप सभी को पता है। और बेटा आप जानते हो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा आपका साइन थीटा, तो ये बन जाएगा एन इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। बेटा हमें यही प्रूव करना था। देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जिसे हमने एक्चुअली में एन माना था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जिसे हमने एक्चुअली में एन माना था, देखो आपके सामने वो इक्वल टू इसी के हो गया रूट 2 साइन थीटा के। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब ध्यान से देखना बच्चों कैसे करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि यहाँ पर 10 स्क्वायर 60 और ये आपके सामने है। रुको एक बार ये जरा देखो, ये अपना एक क्वेश्चन है आसान सा। बेटा 10 60 की वैल्यू क्या होती है? 10 60 की वैल्यू होती है √3, राइट। फिर देखोगे बेटा अगर 10 cos 45 की वैल्यू क्या होती है? तो बेटा वो होती है आपकी एक्चुअली में 1/√2। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। sec 30 की वैल्यू होती है बेटा cos 30 का उल्टा यानी कि 2/√3। और बच्चों अगर हम बात करें cos 90 तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, राइट। और अगर हम देखें cosec 30, मेरे को लग रहा है इसने सारी वैल्यूज यूज़ करा ली। cosec 30 की वैल्यू रहती है बेटा 2 और sec 60 की वैल्यू रहती है बेटा वो भी 2, राइट। और cot 30 की वैल्यू रहती है बेटा 1/√3, राइट। तो cot 30 की वैल्यू रहती है आपकी √3। बेटा आइए सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमारा आंसर आएगा। देखो बेटा 10 60 के प्लेस पर अपन लिखेंगे 1/√3, वो 10 60 के प्लेस पर हम लिखेंगे बेटा √3 का स्क्वायर। अब आएगा बेटा cos 45, तो cos 45 होता है बेटा 1/√2 और बेटा 1/√2 का स्क्वायर। फिर आ जाएगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू होती है बेटा 2/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे। 5 टाइम्स ऑफ cos 90, cos स्क्वायर 90 का मतलब है बेटा 0 का स्क्वायर, डिवाइड बाय अगर हम देखें तो बेटा डिवाइड बाय आप देखो cosec 30 की वैल्यू आ जाएगी 2 और बेटा प्लस sec 60 की वैल्यू आ जाएगी 2 और बेटा cot 30 का वैल्यू आ जाएगा √3 का स्क्वायर। अब आप देखोगे बच्चों इसे सॉल्व करने पर हमारी कहानी क्या आ रही है बनकर। देखो √3 का स्क्वायर 3 और बेटा 4 को हम देखेंगे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 4 कट करेंगे 2 आएगा बेटा। 3 √2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 आएगा और बेटा यहाँ 0 आ जाएगा, राइट। अब बेटा आप देखोगे क्या आपके पास 2 + 2 नीचे 4 और √3 का स्क्वायर 3। अल्टीमेटली हम क्या पा रहे हैं बच्चों? हम पा रहे हैं कि हमारे पास आ रहा है 3 + 2, 3 से ये 3 कैंसिल, +4 डिवाइड बाय बेटा 1, तो हमारे पास आ रहा है 9 एज आंसर। आई होप यहाँ तक आ गया होगा आप बच्चों को समझ। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने से क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू दिस एंड ये बेटा ये वाला चीज़ अभी हमने जस्ट ऊपर प्रूफ करा है, तो आप इसको यहीं से यहाँ पर से कॉपी और पेस्ट कर दो नीचे जा कर के, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। ये बेसिकली एक टाइप है, एक रिज़ल्ट है। आपको इस रिज़ल्ट को, इस टाइप को लर्न ही कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, या बहुत इंपॉर्टेंट टाइप या बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये आपने याद रखना है। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है हमसे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान से देखना और समझना। इसमें यही प्रूफ करना था।
ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना। डन है। चलो बेटा अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमसे? हमसे कह रहा है बेटा 1 प्लस, देखो बेटा हम एक बात जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और बेटा अगर हम एक और चीज़ देखें कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। अच्छा, हमें दो आइडेंटिटीज़ और पता है, क्या? कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रहता है। अगर आप देखोगे इन दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करें हम, तो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर 1/tan लिखा है बेटा, इसके प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर थीटा, और बेटा इसके प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा। बेटा आप जानते हो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आपका cosec स्क्वायर थीटा, और बेटा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा। बेटा आप देखोगे इस cosec के प्लेस पर जो अपन लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और इस sec के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखो अपने को साइन की टर्म्स में आंसर लाना है, अपने को कॉस चाहिए ही नहीं, तो आप क्या करो, इस कॉस के प्लेस पर आप लिख दो, क्या लिख दोगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा, और बेटा आप साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, जो ये वाला साइन है इससे आपने आगे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर है बच्चों, जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और बेटा जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा साइन की पावर 4 थीटा। आई होप यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 45 जो है, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ही एक सेपरेट पेज पर करते हैं। उससे भी पहले हम दो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। हम उससे भी पहले दो इम्पॉर्टेंट टाइप या दो इम्पॉर्टेंट रूल ऐसा कुछ हम सीख लेते हैं। पहले बेटा हम इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये एक अपने आप में क्वेश्चन है, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। तो बेटा सबसे पहले आइए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक ऐसी एज इट इज़ एक क्वेश्चन या एक टाइप कह लो, फिर से मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि क्या है ये, इस टाइप को सॉल्व करना, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, देखो इस टाइप को सॉल्व करना, इक्वल टू हम लिख देते हैं बेटा क्वेश्चन मार्क, कि ये जो सॉल्व होने पर क्या आएगा। बेटा आप एक बात जानते हो क्या, कि a³ + b³ इक्वल टू a + b, a² + b² + ab रहता है, -ab बेसिकली रहता है। अब बेटा जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, और यहाँ माइनस होता है, याद रखना बच्चों। तो जब आप देखोगे तो बेटा यहाँ पर इसी चीज़ को हम लिख देते हैं, साइन की पावर 6 को हम लिख देते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, और बेटा इक्वल टू हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बेटा हम यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो आपका ख़त्म ही हो गया, ये कुछ बचा ही नहीं। और बेटा साइन की पावर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर होता है बेटा बेसिकली साइन की पावर 4 थीटा। बेटा कॉस का स्क्वायर होता है कॉस की पावर 4 थीटा। और बेटा आप देखोगे यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाएगा निकलने के बाद, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको एक और टाइप सिखाना चाहता हूँ बच्चों मैं, उसके बाद ही ये टाइप सॉल्व हो पाएगी, राइट। अभी आप इस टाइप को होल्ड पर डाल दो, राइट।
अभी आप इस टाइप को थोड़ा सा होल्ड पर डाल दो। अब हम एक बार पहले इस टाइप को समझ लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम इसको फिर से करते हैं आगे, राइट। आगे कैरी ऑन करते हैं इसको, पहले हम इस टाइप को देख लेते हैं। तो बेटा अब आप देखोगे यहाँ पर ये इस टाइप में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है इस टाइप में आपको, इस टाइप में आपको निकालना है साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4। बेटा अगर मैं आपसे कहूँ मुझे ए की पावर 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला दीजिए, तो प्यारे बच्चों आप क्या कहोगे, आप कहोगे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अल्टीमेटली अगर मैं आपसे मांगूँ कि मुझे बताओ कि ये वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे कहेंगे कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अगर आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, डन है, समझ आई हैं, तो अब ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों। सिमिलर वे में हम नीचे इसी वाली अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। साइन की पावर 4 को बेसिकली मैं लिखने वाला हूँ बेटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को मैं लिख रहा हूँ बेटा साइन का स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बेटा मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो ये रहा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा देखो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो बेटा फिर मैंने लिखा है का होल स्क्वायर, ये रहा होल स्क्वायर, इक्वल टू मैंने लिखा माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये रहा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आई होप ये समझ आया होगा। तो बेटा आप जानते हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे भी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली बेटा जो आपके पास प्राप्त होगा वो ये होगा, आपके पास जो आपको मिलेगा वो ये होगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसी रिज़ल्ट को हम ऊपर यूज़ करने वाले हैं। आप एक बात समझ चुके हो कि साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 को हम ये लिख सकते हैं। तो देखो बेटा ये रहा साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, इसके प्लेस पर मैं इसी वैल्यू को लिखने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू यहाँ से आ रही है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा ऑलरेडी 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। बेटा आप जानते हो 1 और 2 जब ये ऐड होंगे, माइनस माइनस ऐड होने पर प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और बेटा हमारा ये आंसर है। अब ध्यान से समझने वाली बात को समझना बच्चों, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस का, तो बेटा देखो साइन की पावर 6 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा का आंसर ये है, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 का आंसर ये है। अब इन दोनों इक्वेशंस को बेटा देखो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अभी देखो अभी हमने सीखा कि इसके प्लेस पर हम जो लिख सकते हैं वो है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा इसके प्लेस पर जो हम लिख सकते हैं वो है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप बेटा और प्लस 1 हमारा है ही, अगर आप बच्चों अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा यहाँ पर आपका 3 और 3 से 2 को करने पर 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अल्टीमेटली आप पाओगे इस 6 से ये 6 कैंसिल, और बेटा 2 और कहीं ना कहीं 2 और ये 2 आ गया आपके पास, और 2 और 1 जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 3 आएगा। उस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे आपके पास 0 बचेगा, राइट। 2 + 1 3 से 3 कैंसिल होने पर आपके पास नेट 0 आएगा। हमें यही प्रूव करना था। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। 46 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से देखना और समझना बच्चों। 46 क्वेश्चन नंबर 46 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 अपने से कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 टेकिंग LHS।
टेकिंग LHS। बेटा अगर हम LHS को देखें तो क्या है, LHS कह रहा है हमसे, ध्यान से देखना और समझना। देखो बेटा टेकिंग LHS में तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन, मतलब कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। और बेटा टेन थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। और बेटा सिमिलर वे में आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए। अगर आप देखो यहाँ पर हम अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाएगा साइन ए कॉस ए, ये बेटा उधर चला जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन ए कॉस ए। साइन ए के टेबल में बेटा साइन ए कॉस ए, कॉस टाइम्स पर आएगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और बेटा कॉस ए के टेबल में साइन ए कॉस ए साइन टाइम्स पर आएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, राइट। तो अल्टीमेटली हमें ये मिला। और आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए। अब बेटा अगर देखा जाए तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, कुछ नोटिस हो रहा है हमारे को। क्या नोटिस हो रहा है, ये ए है, ये बी है, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है और ये ए बी लिखा हुआ है। बेटा अगर कुछ नोटिस हुआ हो तो ये ए माइनस बी है बच्चों, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, जो कि होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर आप इसी फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर दो तो बेटा आप क्या पाओगे, आप पाओगे ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय आपका आ जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन ए और इनटू कॉस ए। और बेटा अगर आप देखोगे ये आपका आ चुका है। अब आप इसमें क्या करो, अब आप इसमें इस जो डिनोमिनेटर को सेपरेटली दोनों के नीचे लिख लो, साइन क्यूब ए डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए। और बेटा कॉस क्यूब ए डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए। जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे आपको साइन ए इंटू टेन ए लाना है। बच्चों देखो एक साइन आपका बेसिकली एक साइन से कैंसिल हो रहा है, आपके पास दो साइन बचे, उन दो साइन में से आप एक साइन को साइन ए की फॉर्म में ही रहने दो और दूसरे वाले साइन को साइन बाय कॉस इस तरह से लिख दीजिए। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे कॉट बाय कॉस लाना है, कॉट बाय कॉस लाना है बच्चों आपको। अगर यहाँ पर आप एक कॉस से एक कॉस को कट कर दो, आप एक कॉस को कॉस ही रहने दो, कॉस ए ही रहने दो और दूसरे कॉस को कॉस और अपन में साइन ए की फॉर्म में लिख दो। बेटा आप देखोगे आपके पास आंसर आ चुका है, दिस इज़ योर टेन थीटा एंड दिस इज़ योर कॉट थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखो ये आएगा साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए। आई होप आपको आ गया होगा बेटा समझ, राइट। दिस इज़ आवर आंसर, ये आपने याद रखना है, राइट। दिस इज़ आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 की टर्न। ये एक ऑसम सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है बेटा हमसे, आओ देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से देखना और समझना। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहे हैं, देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 देखो हमसे कह रहा है बेटा कि कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू एन है, और हमें ये प्रूव करना है कुछ, राइट। हमें कुछ प्रूव करना है। हमें एक चीज़ जो नज़र आ रही है बच्चों, क्या हमें एम का स्क्वायर करना ही पड़ेगा और हमें उसमें से -1 भी करना पड़ेगा और फिर उसमें एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट बेटा इस सब के लिए हम थोड़ा सा, एक तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं एम स्क्वायर जो हमसे मांगा गया है, और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बस हम अगर इन दोनों चीज़ों को कर ले तो मेरे को लगता है हमारा आंसर हमारे को शायद दिखने लग जाएगा। आइए बेटा करते हैं सिंप्लीफाई और स्क्वायरिंग। तो सबसे पहले बेटा एम स्क्वायर करें अगर हम, तो हमें मिलेगा एम स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अगर हम देखेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस आ जाएगा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। बच्चों आप क्या देखोगे, आप देखोगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो बेटा अगर ये 1 होता है, इस 1 को अगर मैं लेफ़्ट साइड ले जाऊँ तो बच्चों आप देखोगे मेरे पास एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ चुका है, राइट। अब आइए थोड़ा सा n को सिंप्लीफाई कर ले बच्चों। n की वैल्यू हमें दी गई है बेटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो बेटा सेक का मतलब होता है बेटा 1 अपॉन में कॉस थीटा, और बेटा कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा बेटा n का वैल्यू। अब अगर हम ये इक्वेशन 1 मान के, और बेटा अगर हम इस वाली इक्वेशन को 2 मान के अगर हम मल्टीप्लाई कर दे एम स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये वैल्यूज़ हमारी कट रही हैं और हमें जो मिला है वो मिला है 2i ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो साइन थीटा और कॉस थीटा और कुछ नहीं, वो m ही है। तो अल्टीमेटली हमारे पास 2i ऑफ m आ चुका है। आई होप ये समझ आ गया होगा, ये वैल्यू एक्चुअली में m ही है, राइट। तो ये हमारे पास आ चुका 2i ऑफ m। आई होप ये होगा सभी को क्लियर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान से देखना और समझना। देखो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 48। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48, समझना। देखो बेटा अपने को दिया गया है, क्या दिया गया अपने को? टेकिंग LHS सबसे पहले लिख लो। अपने को दिया गया है बेटा सेक थीटा -1 अपॉन में सेक थीटा +1 अंडर रूट। और बेटा सिमिलर वे में आप देखोगे हमारे पास अपने को दिया गया है सेम टू सेम, बस साइन थोड़ा चेंज हो गए हैं। और ये दिया गया है बेटा हमारे को सेक +10, ये दिया गया हमारे को सेक -10, राइट। अब हमें इसे सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले रैशनलाइजेशन कर लेते हैं बेटा सेपरेटली। अगर हम सेपरेटली रैशनलाइजेशन करें तो हमें मिलेगा क्या? अपने को मिलेगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा अपने को। हम सेक +10 से ऊपर और नीचे, नहीं सेक -10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेटा अपने को मिलेगा सेक -10 इस तरह से, राइट। अब हम जानते हैं बेटा नीचे आ जाएगा a² - b² वाली फॉर्म आ जाएगी। तो नीचे जो हमारे पास आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से बेटा sec² - 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। और ऊपर आ जाएगा बेटा sec -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर वे में सेम टू सेम बच्चा हम एक्चुअली में राइट साइड करेंगे, एकदम सिमिलर वे में हम राइट साइड करेंगे। तो क्या रहेगा? अच्छा 1 मिनट रुको, अभी जरा इसको भी अभी हम सॉल्व कर ही ले थोड़ा सा। अगर हम तो अपने को बनाना क्या है? 2 cosec थीटा। ठीक है, तो बेटा बेसिकली हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, हमें पता है। ठीक है, हम अगर सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमें पता है अपने आप ही आंसर आने लग जाएगा या दिख जाएगा हमारे को कि यही आंसर है। ठीक है, तो बेटा देखो हम सॉल्व करते करते यहाँ तक आ चुके हैं, और अगर हम देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है यहाँ पर। देखो अगर आप देखोगे नीचे sec² - 1 क्या होता है, तो हमें पता है कि वो tan² होता है। अगर बेटा मैं यहाँ पर
अगर मैं यहाँ पर दोनों स्क्वायर कट कर दूँ और अंडर रूट कट कर दूँ तो हमारे पास जो फॉर्म आ रही है निकल कर, दैट इज़ sec थीटा बाय tan थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। सिमिलर वे में हम राइट साइड सॉल्व करते हैं। राइट साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से, देखो बेटा ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से, आपके पास आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय sec थीटा प्लस 1। और बेटा आप देखोगे इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो टर्म आएगी वो आएगी, क्या आएगी देखना बच्चों ज़रा, ये आएगी हमारे पास कुछ ऐसी, और नीचे हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और बेटा ऊपर हो जाएगा sec प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप देखोगे आपके पास जो आ जाएगा वो क्या बेटा, आपका जब होल स्क्वायर आएगा तो आप इसी को सिंपली, एक सेकंड को बच्चों, देखो आपके पास ये आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर माइनस 1 जो होता है बेटा वो हमारा होता है tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखोगे ऊपर हमारे पास, अब देखो इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट अगर हम कट कर दें तो हमारे पास मिलेगा sec थीटा प्लस tan थीटा और बेटा 1/में tan थीटा। अब आप देख सकते हो आपका इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, राइट, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है। हमारे पास जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है ट्वाइस ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। अब बेटा ट्वाइस ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा अगर हमारे पास आ रहा है, बेटा sec का मतलब क्या होता है, तो बेटा सभी जानते हैं sec का मतलब होता है 1/में cos। और बेटा अगर बात आती है tan थीटा का मतलब क्या होता है, तो बेटा वो होता है sin/में cos, राइट, sin/में cos। तो बेटा cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो आएगा वो होगा ट्वाइस ऑफ cosec थीटा। यही बेटा हमारे को प्रूफ करना था और बेटा यही हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 48 के बाद 49 पर। 48 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 49 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 आयो बेटा, इसको समझते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 49 को। बेटा क्वेश्चन नंबर 49 इजी सा क्वेश्चन, देखो बच्चों क्या कह रहा है हमसे, इसको जानिए। आइए देखो बेटा हमसे कहा गया बेटा, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, मैंने आपको कहा था, याद करो बहुत पहले, कि एक आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 13 के आसपास मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी। मैंने आपसे कहा था ये आइडेंटिटी आगे चलकर भी यूज़ होगी। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, मैंने आपसे कहा था ये आगे भी बहुत यूज़ होगी। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 13 के आसपास शायद आपसे कहा होगा, 13 देखो ये रही। ठीक है, मैंने आपसे कहा था बेटा क्वेश्चन नंबर 13 ये रही आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी बेटा बहुत ज़्यादा आपकी इस्तेमाल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसे यूज़ करते हैं। आप देखो इस वाली आइडेंटिटी को हमने कहीं यूज़ करा होगा एज ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में, तो हमने इसे नीचे कहीं कहाँ पर करा था भाई यूज़, देखो एक बारी कहीं तो हो गई। ये देखो बेटा यहाँ पर हमने sec प्लस tan sec माइनस tan को किया हुआ है। सिमिलर वे में बेटा हमारे को cosec प्लस cot और cosec माइनस cot को यूज़ करना है। ठीक है, शायद हमने नहीं करा है तो अभी कर लेते हैं बच्चों, और अगर हमने करा हुआ है तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। तो सिमिलर वे में आ जाओ बेटा, ये रही बेटा आइडेंटिटी, cosec प्लस cot और cosec माइनस cot इक्वल टू 1 है, ये आपके सामने है। ये वाली आइडेंटिटी बेटा आपकी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी होती है, याद रखना। आओ बेटा इसको अप्लाई करते हैं नीचे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, देखो हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने है, ध्यान से देखना और समझना। देखो बेटा आप एक बात समझ लो, कि एक बात जान लो बच्चों, क्या कि दो चीज़ें cosec प्लस cot और cosec माइनस cot अगर इक्वल टू 1 है तो हो सकता है कि आपको cosec माइनस cot इक्वल टू लिखना पड़ जाए 1/में cosec प्लस cot, और हो सकता है बेटा आपको लिखना पड़े cosec प्लस cot इक्वल टू 1/में cosec माइनस cot। ये दोनों ही बेसिकली आपको फॉर्म यूज़ करनी पड़ सकती हैं, राइट। तो आपने दोनों बातें याद रखनी है।
कि बेटा कहीं पे भी अगर कहीं पे भी ये लिखा हुआ है तो आप उसके प्लेस पर ये यूज़ कर सकते हो, और अगर ये लिखा हुआ है तो आप उसके प्लेस पर ये यूज़ कर सकते हो। सिमिलर वे में आप यहाँ पर नीचे कर सकते हो। तो आओ बेटा देखते हैं। बेटा आप देखोगे हमारे पास नीचे यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म दी गई है, तो बेटा हम उसके प्लेस पर एक्चुअली में उसके प्लेस पर हम ये वाली फॉर्म के प्लेस पर ये लिखने जा रहे हैं। तो बेटा सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है हमसे? बेटा हम 1 में कॉसेक प्लस कॉट के प्लेस पर लिखने जा रहे हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और बेटा जहाँ 1 में साइन है उसके प्लेस पर हम लिखने वाले हैं माइनस का कॉसेक थीटा। अब आप देखोगे बेटा आपका कॉसेक से ये कॉसेक कट जाएगा, आपका बच जाएगा बच्चों माइनस का कॉट थीटा। ये हमारा LHS से आया, राइट। ये जो भी कुछ आया बेटा हमारा, ये कहाँ से आया बेटा? ये हमारा एक्चुअली में LHS से आया। तो टेकिंग LHS, तो हम ये कह सकते हैं हमारे को LHS से प्राप्त हुआ। अब बेटा हम एक बार आ जाते हैं राइट साइड पर। तो राइट साइड पर बेटा अब हमारे को क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। टेकिंग RHS, अगर हम राइट हैंड साइड को लें तो RHS को लेने पर हमारे को क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना बेटा। 1 में साइन जो होता है वो होता है बेटा एक्चुअली में कॉसेक थीटा, और बेटा 1 में कॉसेक माइनस कॉट, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है उसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं कॉसेक प्लस कॉट, बट ये माइनस साइन है, ये याद रखना। तो बेटा हम लिख रहे हैं माइनस कॉसेक प्लस कॉट, और बेटा आप देखोगे माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इसको भी और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इसको भी, बेटा हमारे पास बेसिकली नेगेटिव ऑफ, हमारे पास जो आएगा वो आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा अगर, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास आएगा बेटा माइनस का कॉट थीटा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि LHS इक्वल टू RHS हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। बेटा क्वेश्चन नंबर 50 एक बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही लाजवाब, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कैसे करेंगे। देखना बच्चों, अपने से कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में, और बेटा टोटल क्वेश्चन 67 है, जिसे हम अभी 2 पार्ट और सॉल्व करके ख़त्म कर देंगे सीरीज़ को ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए बेटा फिर नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम कोई आपकी पसंद का लेंगे, जो भी आप चाहते हो। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। अपने से कह रहा है बेटा m² + n² अपने को निकालना है, और बेटा cos² थीटा से मल्टीप्लाई करके n² के इक्वल प्रूफ करना है। तो बेसिकली अपने को इसका स्क्वायर करना है। तो आओ बेटा इसका स्क्वायर करें। इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ आ जाएगा cos² अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा बेटा cos² बीटा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा n² इक्वल टू cos² अल्फ़ा, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका sin² बीटा। ये बेटा आपके आ चुके टर्म्स। अब आप अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करोगे, राइट, इक्वेशन 1 और अगर आप इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो बेटा आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा m² + n² इक्वल टू, वो होगा बेटा आपके पास cos² अल्फ़ा cos² बीटा cos² अल्फ़ा sin² बीटा, ये आपको मिलेगा। अगर आप देखो बच्चों, अगर आप इसमें यहाँ पे एलसीएम ले लो और cos² अल्फ़ा कॉमन ले लेते हो तो आपको मिलेगा क्या, cos² अल्फ़ा कॉमन बेटा, और अंदर हम अगर एलसीएम अंदर बचेगा आपके पास cos² बीटा प्लस 1 में sin² बीटा, और अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लो तो आपके पास बन जाएगा m² + n² इक्वल टू cos² अल्फ़ा sin² बीटा cos² बीटा डिवाइड बाय, बेटा डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा sin² बीटा इंटू cos² बीटा। बेटा sin² cos² जो होता है वो होता है 1, तो बेटा ये 1 होता है। तो आपके पास जो अल्टीमेटली मिलेगा आपको वो होगा m² + n² इक्वल टू cos² अल्फ़ा इंटू 1 डिवाइड बाय जो आपका होगा बच्चों वो क्या होगा, डिवाइड बाय जो आपका होगा वो होगा sin² बीटा
कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपका वैल्यू रहेगा, राइट। अब बेटा आप देखोगे एक चीज़ कि अपने को दोनों साइड पर कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करना है, राइट। अपने को LHS को कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करना ताकि वही फॉर्म बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा से इधर भी और मैं अगर कॉस स्क्वायर बीटा से इधर भी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे क्या देखोगे, आप देखोगे कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आप देखो अपना हम LHS बना चुके हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, यही तो हमारा LHS बन चुका है। और बेटा हमारे को जो मिला है राइट साइड पर वो क्या है, वो आपको मिला है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय आपको मिला है बेटा साइन स्क्वायर बीटा। और बेटा ये आपका लेफ़्ट साइड पर है, आपका लेफ़्ट साइड पर जो हमारा बनकर आया है दैट इज़ ये कॉस स्क्वायर बीटा। और ये अब आप देखोगे बच्चों आपका कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन बीटा n था, तो आप क्या पा रहे हो, आप पा रहे हो कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन बीटा n था। तो हम बेटा नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, इन दी वेरी नेक्स्ट लाइन हम ये लिख देंगे कि ये इक्वल टू होगा बेटा n स्क्वायर के। आई होप ये रिज़ल्ट आपको आया होगा बेटा समझ, ठीक है। और चलिए हेंस प्रूव्ड। आई होप बेटा आपको ये मज़ा आ रहा होगा इसे पढ़ने में, ठीक है। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका दिमाग पूरा अच्छे से हिला रहे होंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।